नमस्कार। कमेंट सेक्शन के क्वेश्चंस को लेते हुए अगेन अनुराधा कपिला, हेलो सर, आई वांट टू नो अबाउट एग डोनेशन, प्लीज गाइड मी अबाउट इट। सी, वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर अनुराधा जी, we do egg donation with you from where we get that eggs, which agency and all, it depends upon the patient. And egg donation is also available in our place, and you better talk to Mr. Deven. So how, what is our policy to do egg donation and all, and any more detail, what will be the cost, because cost differs with patient to patient. So better you talk to him and then fix it. जुनबम बागरा, सर कॉर्नुअल ब्लॉक और फीमरियल ब्लॉक के बारे में वीडियो बनाएं। कॉर्नुअल ब्लॉक फीमरियल ब्लॉक का वीडियो यूट्यूब में फॉर कॉमन पेशेंट कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है। ट्यूब यदि ख़राब है तो वो कॉर्नुअल ब्लॉक हो चाहे फीमरियल ब्लॉक हो, आप कोशिश कर सकते हो हिस्ट्रोस्कोपी से उसको खोलने का, बट उसको आई विल ट्राई। जीना तस्नीम, सर मेरा आईवीएफ हुआ था, 8 वीक में ब्लीडिंग हो जाती थी, उस यूएसडी नॉर्मल बेबी था लेकिन क्लॉट था, अभी 15 दिन हो गया, लेकिन ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है, इससे बेबी को कोई हार्म तो नहीं होगा? मोस्टली नहीं होगा, बट आप अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइएगा 10 हफ्ते में, ताकि बच्चा भीतर ठीक है कि नहीं देखने के लिए। मधुरिमा सरकार, पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम कब देखते हैं? पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी के सिम्टम देखना मुश्किल है। यदि आप ब्लड टेस्ट कराना चाहते हो तो पीरियड मिस होने के 2 दिन पहले आप बीटा एचसीजी कर सकते हो, पर इतनी बार आप करोगे तो बेटर है कि पीरियड मिस होने के बाद आप एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें। आजकल की यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत सेंसिटिव है, 2 से 3 दिन के गैप में आप मॉर्निंग यूरिन को टेस्ट कर सकते हो। सविता यादव, सर मैं आपसे लॉकडाउन के कारण फंसी हूँ, यहाँ बीटा एचसीजी नहीं हो सकता, दूसरा उपाय बताइए। प्लीज़ देवेंद्र जी से बात कर लीजिए, वो बता देंगे आपको। सुमित हनवाते, सर मुझे पूछना है कि प्रेगनेंसी के समय क्या क्या खाना चाहिए सर, जैसे चिकन मटन खा सकते हैं कि नहीं? ये खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक जो परेशानियां हैं और प्रारंभिक जो सावधानियां हैं, आप मेरा एक वीडियो यदि स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी के शुरुआत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो उसमें लिखा दिया हुआ है। जगदीश हवेली, बीवी की उम्र 25 साल है, बहुत जगह ट्रीटमेंट हो गया, प्रेगनेंसी के लिए क्या करना चाहिए? आप दिखाने आ सकते हो, आप अपने पेपर्स लेके, जो हमसे बनेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। साइनी भट्टाचार्य, सर मेरा आईवीएफ हुआ था लेकिन मिसकैरेज हो गया कुछ दिन पहले, मेरा AMH 1.54, एज 28+, हस्बैंड स्पर्म काउंट इज़ नॉर्मल, ट्यूब भी खुली है, लेकिन 3 टाइम्स प्रीवियसली IUI फेल्ड एंड एक IVF मिसकैरेज, सर मुझे क्या नेचुरली ट्राई करना चाहिए? इट डिपेंड्स कि आपको जो IVF करना पड़ा, आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। इसमें 2 चीज़ें रहती हैं, एक रहता है कि एक साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम होता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो स्ट्रेस के कारण भी प्रेग्नेंट नहीं होते। दूसरी बात, यदि आपका IVF में मिसकैरेज हुआ है तो IVF में मिसकैरेजेस होते हैं, डोंट वरी टू मच, आपको IVF फिर से करना चाहिए। यदि आप 1.54 AMH लेके बैठे हैं और 28+ है तो बहुत ज़्यादा वेट मत करिए, गो फॉर IVF, क्योंकि नेचुरल आप ट्राई करेंगे आपका AMH ना घट जाए। महेश लोनकर, हेलो सर, माई वाइफ इज 7 months pregnant, शी गॉट चिकन पॉक्स ड्यूरिंग 2-3 months of pregnancy, will our baby affected from it? I will make a separate video on this. It is a good question, but the thing is what to do and what not to do, it is better that your doctor will give you an answer. सर मेरा सोनिया, सर मेरा लुधियाना पंजाब से, ये अगेन इज some question from treatment from other place, I don't want to give this answer. आप ट्रीटमेंट का यदि पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे ये चिकन पॉक्स पूछा गया, प्रेगनेंसी के दौरान कई लोगों को मीजल्स भी होते हैं, कई लोगों को रैशेस होते हैं, कई लोगों को एक पार्वोवायरस का इन्फेक्शन होता है, टॉक्सोप्लाज्मा होता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को क्या इफ़ेक्ट हुआ, इफ़ेक्ट होगा कि नहीं, प्रेगनेंसी के पहले भाग में इन्फेक्शन हुआ,
मध्य भाग में इन्फेक्शन हुआ कि आखिरी तीसरे महीने में हुआ, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे में क्या असर होता है। अधिकतर इन्फेक्शन जो प्रेगनेंसी के शुरुआत में होते हैं उसमें बच्चे में असर बहुत ज़्यादा होता है। जो लास्ट के 2-3 महीने में, 7वें 8वें महीने में या 8वें 9वें महीने में यदि होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने का नहीं रहता, बट बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा उतना ज़्यादा नहीं रहता। रूबेला, जर्मन मीज़ल्स जो कहलाता है, और ये चिकन पॉक्स अधिकतर यदि शुरू में हुए तो बच्चे में डिफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने वहाँ पर डॉक्टर को दिखा के, अल्ट्रासाउंड करवा के डिसाइड कर सकते हो। दूसरी बात, बच्चा अफेक्टेड है कि नहीं इस प्रेगनेंसी के दौरान, यदि वो पक्का पता करना है तो एमनियोसेंटेसिस करके वो भी हम पता करते हैं कि बच्चा टॉक्सोप्लाज्मा या फिर साइटोमेगालोवायरस या फिर जर्मन मीज़ल्स, रूबेला जिसको बोलते हैं, या फिर चिकन पॉक्स, इससे ग्रसित है कि नहीं। तो ये चीज़ें लंबा टॉक है ये। इसमें बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, बच्चे में कितना असर पड़ रहा है, अल्ट्रासाउंड में कुछ दिख रहा है कि नहीं, ये इसके लिए कोशिश करूँगा कि मैं इसके बाद भी एक बात करूँ, एक वीडियो बनाऊँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।